हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यामा मैथ क्लासेस। तो दोस्तों, हम लोग जो है 2D का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो उसमें जो है हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराया था 5 तक। उसके बाद जो है क्वेश्चन बाकी थे, तो उसको हम आज देख लेते हैं इस वीडियो में कैसे सॉल्व करेंगे। तो देर न करते हुए आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ तीसरा क्वेश्चन पाँचवा का जो है वो छूटा हुआ था। पाँचवा का जो तीसरा क्वेश्चन है वही हमारा छूटा हुआ क्वेश्चन था। तो उसको हम हल करेंगे। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे नोट कर लेते हैं। नोट कर ले रहे हैं यहाँ पे। यही है दोस्तों, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर -1 और प्लस 3 के पावर -2। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, धन का चिन्ह है। धन का चिन्ह है तो यहाँ पे क्या होगा जब धन का चिन्ह है। तो अब हम बताए थे यहाँ पे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यदि किसी भी अंक संख्या है, किसी भी अंक का पावर 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा। ये बात आपको पता है, इम्पोर्टेंट है। अब देख लीजिएगा यहाँ पे, तो इसका जो मान है दोस्तों, इसका जो मान है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका प्लस 3 के पावर -1 है तो इसको प्लस बनाएंगे तो 1/3 हो जाएगा। एक घात को लिखते नहीं है, इसको भी प्लस बनाएंगे तो 1/3 के घाते 2 हो जाएगा। एक इसके नीचे 1 है तो 1 को हमने ऊपर भेज दिया और ये घात क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा। तो इस तरह से जो है हम इसको हल कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, हम जब उल्टा करते हैं तो हमारा पावर जो है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, अब देखेंगे 1 हो जाएगा, 1/3 धन 1/3 तरीका 9। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 9 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे हर एक मान लेंगे इसका। तो 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9 प्लस 3 का 3 का इसमें करेंगे, नीचे 3 का ऊपर भी करेंगे तो हो जाएगा 3। अब प्लस यहाँ पे 9 है ही तो 1 का गुणा करना पड़ेगा, तो होगा क्या, 9 3 12, 12 1 13 और 13/9। तो इसका जो आंसर आपको मिलेगा वो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 13/9 आंसर मिल जाएगा। तो हमें उम्मीद है दोस्तों, बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको ये कंटेंट मेरा जो है समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों इस तरह से इसका उत्तर जो है 13/9 हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम देख लेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 3 के पावर यहाँ पे 3 है और फिर 3 है और मल्टीप्लाई है 3 के पावर 4 है और फिर उसके पावर क्या है, उसके पावर जो है आपका 4 है और भागा है, डिवाइड बाई है 3 के पावर क्या है 25 है, 25 है। तो इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक बात ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे एक रूल आपको बताऊँगा और मैं जो पार्ट बनाया हूँ रूल्स ऑफ पावर का, उसमें मैं बहुत ही अच्छी तरह से लाजवाब तरीके से बताया हूँ। जैसे यहाँ 2 के पावर 2 है और यहाँ पर क्या है आपका 2 है। इसको कैसे हल करेंगे, यदि यहाँ पे ऐसे है और ये ऐसे है और यहाँ से करके ऐसे कर दिया है, तब कैसे हल करेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है, यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ब्रैकेट को क्या कर दिया है, हटा दिया है। यहाँ जो कोष्टक था, ये जो छोटा कोष्टक ये लगाया हूँ, यहाँ से यदि हट जाए तब इसको कैसे हल करेंगे, और यहाँ पे यदि ब्रैकेट है तब कैसे हल करेंगे। तो दोस्तों ये रूल है, आप समझिएगा। तो करते क्या है, जब ब्रैकेट लगा है तो इन ब्रैकेट है और 2 घात है, तो करते क्या है, इन कंडीशन में हम करते हैं कि इस कंडीशन में हम करते ये हैं कि जब ब्रैकेट लगा होता है तो इसका जो है इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। जब ब्रैकेट लगा रहेगा तभी 3 का 2 में 3 दूना 6 तो 2 के पावर 6 हो जाएगा। लेकिन इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम इसको ढक लेते हैं। जो आधार होता है उसको ढक लेंगे और ढकने के बाद 2 के स्क्वायर का मान कितना होगा, 2 × 2
तो क्या हो जाएगा, इसको मैं दोनों को हल करके दिखा रहा हूँ। तो इसका मान जो हो जाएगा, 2 दूनी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4, 2 की घात 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6। तो इस तरह से दोस्तों ये जो है इन क्वेश्चनों को जो है हम क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम रूल्स ऑफ पावर को हल करेंगे। तो इन दोनों में देखिएगा डिफरेंस क्या है, और बहुत ज़्यादा बच्चे इन क्वेश्चनों में क्या करते हैं, गलती करते हैं। तो ये मैं आपको रूल समझा रहा था, ये जो है मेरा रूल था, इसी रूल पे आधारित ये क्वेश्चन है, इसी रूल पे आधारित जो है ये दोनों क्वेश्चन एक क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर ऐसे दिया हुआ है तो करेंगे क्या, पहले आधार को ढक लीजिए। जब आधार को ढकेंगे तो आपको दिखाई क्या दे रहा है, 2 के घाते 2, 2 के घाते 2 का मान कितना होगा, 4। तो यहाँ पे 4 रख दिए, और 2 बेस है ही, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर ब्रैकेट है तो इसका मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, इसमें कर देंगे, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 6। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को दोस्तों आप बहुत ही आसानी से क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम जो है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो वही बात फिर से आ गई, बात वही आ गई। बात क्या है यहाँ पे दोस्तों, बात ये है कि कैसे सॉल्व होगी क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे वही रूल, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका 3, क्या है 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, गुणा कर देंगे, और गुणे यहाँ भी इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो 3 के पावर 4 चौको 16 हो जाएगा, और यहाँ भाग हो जाएगा, 3 के पावर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25। और देख रहे हैं आधार बराबर है, गुणे का चिन्ह है तो घात जुड़ जाएगा, तो 16 9 क्या हो जाएगा, 25। अब भागा क्या हो जाएगा, 3 के घाते क्या हो जाएगा, 25, और बराबर क्या हो जाएगा 3, और 25 में भाग है तो घात घट जाएगा, तो 25 में से 25 जाएगा 0, और 3 के पावर 0, यानी किसी संख्या का पावर यदि 0 है तो उसका मान आता है 1। ये मैं बार बार बताते हुए चला आ रहा हूँ। तो ये आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरे समझाने का जो तरीका है कैसा है, आपको कैसा लग रहा है, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं आगे, हम चलते हैं अपने लक्ष्य की तरफ। दोस्तों लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है दोस्तों, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर के खाली हाथ लौट आता है, मुट्ठी नहीं भरते उसके हाथों में, उसके मुट्ठी नहीं भरते हाथों में, और हर बार उसकी मुट्ठी खाली नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों इसी तरह से पढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए, आएगा तो क्यों नहीं आएगा, क्या ऐसा चीज़ है मैथमेटिक्स जो आएगा नहीं। तो अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, 2 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 6, 6 गुणे यहाँ पे 6 के पावर -3 हो जाएगा। इसको कैसे हल करेंगे, तो पहले इसको हल कर देंगे, 3 दूना 6 के पावर क्या है, 6 के पावर क्या है, 6 गुणे 6 के पावर क्या है, 3 -3। अब देखिए यहाँ पे गुणे का चिन्ह है, आधार बराबर है। देखिए दोस्तों घात को अगर जोड़ना है, घटाना है, और वो घात माइनस है, यहाँ पे देखिएगा। अब सोच रहे होंगे सर यहाँ क्यों नहीं प्लस बना रहे हैं, यहाँ प्लस इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि गुणे का चिन्ह आ गया है, आधार बराबर है, तो घात को हम जोड़ देंगे। अगर आधार बराबर नहीं होता तब इसको हम धनात्मक बना करके हल करते। आधार बराबर है तो घातों को जोड़ सकते हैं। अगर घात ऋणात्मक है, ऋणात्मक घात का प्रयोग कब करते हैं, जब घातों को जोड़ना और घटाना होता है तब करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, अब यहाँ पे होगा क्या, 6 के पावर 6, और यहाँ पे प्लस और माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर 6, यहाँ पे माइनस का 3 है, और माइनस सहित लिखेंगे ना इसको, और प्लस, तो 6 हो जाएगा, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो प्लस माइनस 3, तो 6 के पावर 3, यानी कि 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 3, 6 के पावर क्या बचेगा, 3, और 6 के पावर 3 का मतलब होता है 216, 216। 6 के पावर 3 का जो मतलब होता है वो होता है दोस्तों 216।
आप मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं। देखिए 6 6 के 36 में 6 का गुणा कर देंगे, 6 6 के 36 और 6 3 का 18 3 21 216 आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों बहुत ही लाजवाब तरीके से हमने जो है आपको अभ्यास 2D का पूरा सॉल्यूशन हमने बता दिया है, और आप जो है इन क्वेश्चनों को इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चलते हैं गाइज, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।